एक नई नवेली दुल्हन ने अपने बाहर मुल्क में काम करने वाले शौहर को खत लिखा कि मेरे सरताज, माल और दौलत तो जिंदगी की हर उम्र में कमाया जा सकता है। जवानी के तो चंद दिन ही होते हैं और बहुत जल्द जवानी ढल जाती है। क्या मैं इसी तरह हर साल आपका इंतजार कर करके अपने सर के बालों में चांदी भर लूंगी, अपने हाथों से रंगीन मेहंदी को मिटा दूंगी, अपने पांव के पायल की झनकार जो सिर्फ जवानी में ही अच्छी लगती है, क्या मैं इसे अभी उतारकर इस तस्वुर के साथ रख दूंगी कि अपनी बेटी को पहनाऊंगी? बस अब मेरे यह सब चीजें पहनने की उम्र खत्म हो गई है। क्या मैं जमाने की हसरत और उम्मीदों को किसी सुल्तान रसूल में रखकर ताला लगा दूंगी? मैंने आंखों से आपको चाहा है, आपके बोल मेरे कानों में रस घोलते हैं, आपकी मुस्कुराहट से मेरे घर के सारे कामों की थकान खत्म हो जाती है। क्या यह जज्बात आपकी तस्वीर देखकर तस्कीन पा लेंगे? नहीं मेरे सरताज, आप वापस आ जाएं। मुझे भूख कबूल है, पुराने कपड़े कबूल है, लेकिन इन बच्चों को और इस जवानी को आपका साथ चाहिए, इन जज्बात को आपका सहारा चाहिए। मैं इंतजार बहुत कर चुकी हूँ, अब मुझे ज्यादा इंतजार ना करवाएं। दोस्तों, यह अल्फाज लिखते हुए मैं खुद आबदीदा हूँ। जब भी मेरे पास ऐसी जिंदगी आती है मैं तड़प जाता हूँ। मेरे अंदर का सुल्तान रसूल चीख उठता है, आखिर क्यों? माल दौलत और पैसे के लिए वह जिंदगी सिसकती और सुलगती रह जाएगी। क्या माल दौलत और पैसा ही सब कुछ होता है? इसी दौरान मेरे पास एक औरत आ जाती है और उसने मुझे बताया कि मेरी 19 साल की एक बेटी है। वह कह रही थी कि उसकी मंगनी हो चुकी है और बाप ने वादा किया है कि मैं तुझे मंगनी का तोहफा भेजूंगा। बस यह पेट में थी उसी वक्त इसका बाप सऊदी अरब चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि उसने वहीं पर किसी लड़की से शादी कर ली थी। उसकी जिंदगी तो यूं गुजर गई। मैं उसके इंतजार ही की आहट को सुनते सुनते बूढ़ी हो गई हूं। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। फिर उसने मुझे अपने पास से एक कागज अलग से पकड़ाया जिसके अंदर उसके वह गुनाह थे जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर ही हो सकता था। क्या उसके डॉलर, रियाल, पाउंड, यूरो, दिरहम, दिनार उसको आखिरत में बीवी की इस जवाबदेही से छुड़ा पाएंगे? क्या उसको इस गुनाह से निजात मिल पाएगी? हरगिज नहीं। उसकी बातों को सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा बिलख बिलख कर रोने लगी। मैंने उसे बताया कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया है और उसकी पैदाइशी से चंद महीने पहले ही उसका शौहर दुबई काम करने के लिए गया था, फिर पलटकर ना आया। बेटे ने नेट पर बाप की तस्वीर देखी है, बाप ने भी नेट पर ही बेटे की तस्वीर देखी है। हकीकत में बाप ने बेटे को देखा ही नहीं और ना ही बेटे ने बाप को देखा है। इन सब बातों को उसका बेटा भी बड़ी ध्यान से सुन रहा था। इसी दौरान बेटे ने कहा, माँ, जब मैं स्कूल जाता हूँ बच्चे मुझसे पूछते हैं, हमारे अबू तो आते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तेरा अबू तुझे कभी छोड़ने नहीं आए? क्या तेरा अबू नहीं है? मैं अपने क्लास के बच्चों को वजह बताते बताते थक गया हूँ। मुझे इसकी कोई वजह नहीं मिलती। मैं क्या करूँ? कहाँ से वजह लेकर आऊँ? मैं बहुत थक चुका हूँ। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ख्वातीनो हजरात, मुआशरे में फैलता हुआ गुनाह औलाद को बेपरवाह कर देता है और औलाद को गलत राह पर चला देता है। इसके अलावा और भी बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक बड़ा असबाब यह है कि बाप की सरपरस्ती से महरूम औलाद और शौहर की सरपरस्ती से महरूम बीवी है। फिर वह क्या करे? आखिर उसकी जिंदगी के साथ भी तो जज्बात जुड़े हुए हैं। क्या मर्द औरतों के गुनाह के जिम्मेदार नहीं है? जी हाँ, हकीकत में ये गुनाहगार है। यह सच है, मुजरिम मर्द है, औरत नहीं।